खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार आज JIT में पेशी के बाद इमरान खान पर फट पड़े। कहा कि इमरान खान आप झूठे हैं, जाहिल हैं, जुआरी और बुज़दिल हैं, टैक्स चोर हैं, पाकिस्तान में फितने की सबसे बड़ी वजह है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसहाक डार ने कहा कि जो आदमी अपनी शादी छुपाए उससे ज्यादा बुज़दिल और कौन होगा। इमरान खान ने अपने गिरेबान में झांके, उनकी नाअहली के लिए तो कैलिफोर्निया का केस ही काफी है। इसहाक डार का मजीद कहना था कि इमरान खान बताएं उनसे तमाशा कौन करा रहा है। उनके असासे मेरे जैसे शख्स से 3 गुना ज्यादा कैसे हो गए। दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा कि चेहरे सब कुछ बता देते हैं, अब JIT काबू में नहीं आ रही तो उसे बदनाम करने के लिए जोर लगाया जा रहा है। चेयरमैन PTI ने एक बयान में कहा कि इसहाक डार शौकत खानम अस्पताल पर हमलावर होकर नई हद तक गिरे हैं। अस्पतालों को तो हालत जंग में दुश्मन की जानिब से भी निशाना नहीं बनाया जाता। शरीफों के कारिंदों को पाकिस्तान के गरीब मरीजों के मुस्तकबिल की फिक्र ही कहाँ है। अपने ट्विटर हैंडल से पानामा फैसले के बाद नून लीगी रहनुमाओं की विक्ट्री साइन बनाने की तस्वीर पर ये तंजिया जुमला लिखा कि आज खानदान के सिर्फ 2 अफराद ही JIT में पेश हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मोटू गैंग JIT बनने पर विक्ट्री साइन बनाना और मिठाइयाँ बांटना कितना जल्द भूल गया है। दूसरे ट्वीट में पानामा केस के फैसले के बाद और फिर शरीफ खानदान की JIT में पेशी के बाद की तस्वीर शेयर की और इन तस्वीर के बारे में लिखा कि JIT में पेशी से पहले और बाद का फर्क बासानी देखा जा सकता है। तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद और फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग पर सख्त तनकीद की। कहा नवाज शरीफ की काबीना में किसी के मुंह से झाग निकल रहा है, कोई धमकियां दे रहा है, कोई रो रहा है, इनके पास कहने को कुछ नहीं। वज़ीर आज़म के छोटे बेटे हसन नवाज JIT में तीसरी बार पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनके लिए असल मसला सिर्फ एक नवाज शरीफ है। वज़ीर आज़म पर दबाव डालने के लिए उनके बच्चों और रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है। JIT से पूछा कि बताया जाए कि मुझ पर क्या इल्जाम है, क्या कसूर है। कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम ही लगा दें। हसन नवाज ने कहा कि उल्टी गंगा न बहाएं, केस चलाकर इल्जाम ढूंढा जा रहा है। JIT ने समन का जुमा बाजार लगाया हुआ है। और PTI के रहनुमा असद उमर ने हसन नवाज की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हसन नवाज जानना चाहते हैं कि JIT ने उन्हें क्यों तलब किया। कोई हसन नवाज पर एहसान करे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नकल फराहम कर दे। असद उमर ने कहा कि हसन नवाज दावा कर रहे हैं कि रेगुलेटर की जानिब से उन पर कोई इल्जाम नहीं। उनकी पेशी चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ SECP के मुकदमे का हिस्सा है। JIT के मुताबिक SECP ने इसी मुकदमे के रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आसिफ किरमानी ने कहा कि लंदन फ्लैट्स की ट्रेल हुदैबिया से नहीं कतर से मिलेगी। JIT की रिपोर्ट कतरी शहजादी के बयान के बगैर नामुकम्मल होगी। आसिफ किरमानी ने यह भी कहा कि JIT को कतर जाना होगा वरना कौम और मुस्लिम लीगी कारकुनों को यह रिपोर्ट तस्लीम करने में शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। आसिफ किरमानी ने दावा किया कि JIT ने लाखों पाउंड में बरतानवी लॉ फर्म की खिदमात हासिल कर ली हैं। पैनामा केस की तफ्तीश करने वाली JIT ने वजीर आजम नवाज शरीफ के अहलखाना की जानिब से पेश की जाने वाली दस्तावेजात की तस्दीक के लिए बरतानिया की एक कानूनी फर्म की खिदमात हासिल कर ली है। लंदन से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई पनामा JIT इन्वेस्टिगेशन ने लंदन में एक लॉ फर्म को हायर किया है। उस लॉ फर्म का पोस्टल एड्रेस यहाँ पर है। वो अपना एड्रेस शेयर कर रही है एक और लॉ फर्म के साथ। उन्होंने यहाँ पर इस JIT जो लॉ फर्म है उसने मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको खतूत लिखे हैं, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जो हसन हुसैन नवाज़ और मरीम नवाज़ शरीफ की जो ट्रस्ट डीड है उसके हवाले से उन्होंने सवालात पूछे हैं। लेकिन चूँकि जो यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन है जिसको बुनियादी तौर पर ये सारा कुछ करना चाहिए था, उनका ये कहना है कि उनको इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कभी रब्ता नहीं किया। उनको नहीं पता कि जो लॉ फर्म हायर की गई है इसको किसने हायर किया, उसकी फ़ीस कौन पे करेगा और एग्जैक्टली उनको इंस्ट्रक्ट किस अथॉरिटी ने किया, पाकिस्तान में या बरतानिया में। उस हवाले से जब लॉ फर्म से हमने यहाँ पर सवालात पूछे तो उनका ये कहना था कि वो अपने एग्जैक्टली वो सीक्रेसी उनको कहा गया हुआ है कि इस पूरी जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली है उसको रखें। जो लॉ फर्म है उसका ये कहना, उसका जो स्पोक्समैन है उसका ये कहना है कि वो जो मुख्तलिफ सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं वो उनके जवाबात नहीं दे सकते। दोहा आगा खत की तस्दीक करा लें। कतरी शहजादे शेख हमद बिन जासिम ने पनामा पेपर्स की JIT को तीसरी दावत दे दी है। कतर के साबिक वजीर आजम ने JIT को अपने तीसरे खत में कहा है कि वो तमाम हकायक और मंदरजात की बिलमुशाफा तस्दीक और सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा खत के हर लफ्ज को नाकाबिल तरदीद शहादतों के जरिए दुरुस्त साबित करेंगे। रोजनामा द न्यूज और जंग के सीनियर सहाफी साले जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी शहजादे शेख हमद बिन जासिम ने
पैनमा मुश्तरका तहकीकाती टीम को एक और खत तहरीर करके कतर के दारुल हुकूमत दोहा आमद और निज़ामुल औकात के बारे में दरियाफ्त किया है। प्रिंस शेख हमद का JIT को ये तीसरा खत है जिसमें उन्होंने वाज़े किया है कि वो JIT का अपने दफ्तर में खैर मकदम करेंगे और उन तमाम हक़ाइक़ को मंदरजात की बिलमुशाफा तस्दीक करेंगे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पेश करदा अपने खत में बयान किए हैं और जिनका ताल्लुक शरीफ खानदान के कारोबारी रवाबित से है। अहम खबर आपको दे, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से लाहौर में अहम मुलाकात हुई। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस साहब, कब हुई मुलाकात, कुछ और पता लग सका है इस मुलाकात के बारे में? जी, चौधरी निसार वज़ीर दाखिला जो हैं वो JIT में सागदार के पेश होने के फौरी बाद लाहौर पहुंचे हैं और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के घर पहुंचकर मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। उसमें आज जो सागदार पेश हुए JIT में उसके मुतालिक और जो JIT में पेश होने के बाद जो सियासी डेवलपमेंट हो रही है तेजी से उस पर बात की। और ज़रा का ये कहना है कि ये आज उन्होंने एक दो कोई अहम मुलाकातें भी की हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, किसी के साथ। जी, बहुत शुक्रिया रईस साहब। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान जंग ग्रुप ने इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि अगर हमारी खबरें गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट तलब और सरजनिश करती। JIT समेत जिन इदारों के बारे में खबरें शाया की वो गलत होती तो नोटिस लेते। तर्जुमान जंग ग्रुप ने कहा कि इमरान खान को जिन सहाफियों की खबरों मज़ामीन पर एतराज है उन्हें अदालत तलब करें, सजा दिलवाएं। इमरान खान के इल्जामात के खिलाफ इदारा और सहाफी अदालत से रुजू करेंगे और इस मुकदमे को अहम हैसियत हासिल होगी। जंग ग्रुप और जियो के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि इमरान खान साहब ने हमारे इदारे से मुताल्लिक जो गुफ्तगू की है वो खिलाफ वाक़या और आईन व कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी है और ये गुफ्तगू इल्ज़ाम ही नहीं तोहमत के ज़ुमरे में आती है। इमरान खान की शुरू से ये आदत रही है कि वो मीडिया को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना चाहते हैं। अगर कोई मीडिया हाउस उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे तो वो उस पर घटिया से घटिया इल्ज़ाम आयद करने से भी दरेग नहीं करते। माजी में भी उन्होंने जियो, द न्यूज़ और जंग ग्रुप के बॉयकॉट का ऐलान किया और बेपनाह इल्ज़ामात आयद किए। ग्रुप के सहाफ़ियों पर हमले कराए, गाड़ियों और दफातर को नुकसान पहुंचाया, सहाफ़ियों को धमकियां दी और अपने कारकुनों को उनके खिलाफ उकसाया। आम इज्तिमाआत में जंग ग्रुप और मीर शकीलुर रहमान को बहुत बुरा भला कहा। ये सिलसिला कई रोज़ तक जारी रखा गया और फिर खुद ही पसपाई इख्तियार करके बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि इमरान खान चाहें तो प्रेस काउंसिल, APNS, PBA, पैमरा और PFUJ से रुजू कर सकते हैं। तर्जुमान ने ऐलान किया कि इमरान खान ने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उनके सिलसिले में इदारा और उसके सहाफ़ी अदालती चाराजोई करेंगे और इस मुकदमे को मुल्क की तारीख़ में अहम मुकदमे की हैसियत हासिल होगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान और अमेरिका ने इत्तेफाक किया है कि दोनों ममालिक में तवील मुद्दती शराकत दारी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अफगानिस्तान और खत्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और देरपा ताल्लुकात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अमेरिका और आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सेनेट के 5 रुकनी वफ्द की सेनेटर जॉन मैकेन की सरबराही में अहम मुलाकात, पाक अमरीका तल्लुकात और खित्ते की सलामती की सूरत हाल समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वफ्द को दहशतगर्दी के खिलाफ गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों के तल्लुकात खित्ते में मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुआविन साबित हो सकते हैं। हुकूमती कोशिशों से दहशतगर्दी में कमी और मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात के लिए पुरज़्म हैं। अफगानिस्तान और भारत के साथ तल्लुकात की बेहतरी के लिए कई इक़दामात उठाए हैं। अमरीकी सेनेटर जॉन मैकेन ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान करीबी दोस्त और इत्तेहादी हैं और अमरीका इन तल्लुकात को अहमियत देता है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां काबिल कद्र हैं। मुआशी मैदान में इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाक अमरीकी करीबी ताउन और मजबूत तल्लुकात जरूरी हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि अफगान मसालती अमल में मदद के लिए 4 मुल्की कोऑर्डिनेशन ग्रुप की कोशिशें अहम हैं। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा अमरीकी सेनेट के वफ्द ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्किलात के बावजूद कोशिशें की। सेनेटर जॉन मैकेन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ امریکی سینیٹرز کا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ امریکی سینیٹرز کہتے ہیں پاکستان فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ جنوبی وزیرستان اب پرامن علاقہ بن چکا، پاک فوج کو مبارکباد۔ جس جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا ہے وہ ایک پرامن علاقہ ہے۔ جنوبی وزیرستان کے امن کے لیے پاک فوج کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان کا دورہ بہت اہم اور معلوماتی رہا۔ مستقبل کے چیلنجز کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ ہمیں اعتماد ہے کہ بھرپور تعاون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی ملے گی۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کوششوں اور کامیابیوں سے متاثر ہوا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف یہ کوششیں ایک کامیاب کہانی ہے۔ امریکی وفد کو پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ پاک افغان سرحد کا فضائی جائزہ بھی کرایا گیا۔ پاک افغان سرحد پر لگائی جانے والی آہنی باڑ اور اس سے صورتحال میں آنے والی بہتری سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ امریکی وفد کو علاقے میں قائم کی جانے والی نئی چیک پوسٹیں، اسکول، کالجز اور اسپتالوں سمیت دیگر ترقیاتی کام بھی دکھائے گئے۔ پاکستان نے فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ ISPR کے مطابق امریکی سینیٹرز نے اعادہ کیا کہ پاک افغان سرحد کو منظم کرنا اور اس سلسلے میں میکانزم بہت اہم ہے۔ امریکی سینیٹرز نے لائن آف کنٹرول بھی جانا تھا، تاہم خراب موسم کے باعث یہ دورہ نہ ہو سکا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فاٹا میں سماجی ترقی کی حمایت پر امریکی سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ مونا خان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ بلیٹن میں ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا ہے کہ آصف زرداری سے بڑا دہشت گرد بنانے والا کوئی نہیں۔ سب اپنی اپنی عیاشیوں میں لگے ہیں، حکمران پورے ملک کو دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانٹیو نے کہا ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کراچی میں دہشت گردی کون کراتا رہا۔ مصطفیٰ کمال آج کسی فیکٹری سے صاف ہو کر آ گئے۔ مولا بخش چانٹیو نے بھی کہا کہ پوری دنیا کہتی ہے زرداری صاحب نے جمہوریت چلائی، ان پر دہشت گردی کے بجائے کوئی اور الزام لگا لیں۔ دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کس نے کی ہے۔ ہمارے سندھی میں بڑی ایک اچھی کہاوت ہے، وہ یہ ہے کہ بھینس کہتی ہے گائے کو کہ چلو آپ تمہارا پونچھ کالا ہے، اب پوری بھینس کالی ہے، دوسرے کو کہے کہ تمہاری پونچھ کالی ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کراچی میں دہشت گردی کس نے کی ہے۔ آج اگر وہ کسی فیکٹری میں سے پاک صاف ہو کر آ گئے کمال صاحب تو اچھی بات ہے، لیکن ان کا پورا ماضی جس جماعت سے وابستہ ہے اس کو تو بچہ بچہ دہشت گرد کہتا ہے، اس کی قائد کو دہشت گرد خود نے کہا ہے۔ اب وہ ویسے آصف صاحب کے لیے کہیں، پوری دنیا جن کو کہتی ہے کہ جمہوریت کے محسن ہیں، جمہوریت چلائی، سیاسی جدوجہد چلائی، دہشت گردی کا الزام نہ لگائے، کوئی دوسرا الزام لگائے تو اچھی بات ہے۔ ناقص دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف ملتان میں ایکشن لیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے سینکڑوں لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملتان کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی کی گئی۔ اس دوران 160 گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران 62 گاڑیوں کے دودھ میں پانی، کیمیکل اور یوریا کی ملاوٹ پائی گئی۔ اور روہڑی کے قریب کچی شراب بنانے والی فیکٹری پر ایکسائز پولیس نے چھاپہ مار کر سینکڑوں لیٹر کچی شراب، کیمیکل، خالی بوتلیں برآمد کر لی۔ چھاپے کے دوران فیکٹری کا مالک اور وہاں کام کرنے والے افراد فرار ہو گئے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی استحقاق میں وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک نے گزشتہ 5 برس میں سیاستدانوں کے بینک سے لیے جانے والے قرضوں کی تفصیلات پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ قرض لینے والوں کی تفصیلات ان کیمرہ سیشن یا چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں پیش کی جا سکتی ہیں، تاہم بینکنگ قوانین کے تحت صارفین کا ڈیٹا کسی کو فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پارٹی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے۔ نواز شریف کا اعتماد کا ووٹ اس لیے نہیں لے رہے کہ پارٹی میں بہت سے گروپ بن چکے ہیں۔ پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تو علیحدہ چیز ہے، انہوں نے تو اپنی پارٹی سے ووٹ آف کانفیڈنس بھی نہیں لیا۔ میاں نواز شریف کو چاہیے تھا کہ اپنی پارٹی کو بلاتے، پارٹی سے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے تاکہ پتہ چلتا کہ بھئی لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی نہیں لیا اور اب بھی نہیں لے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پارٹی میں کئی گروپ بن چکے۔
दोबारा जिक्र करते हैं वज़ीर खजाना का। JIT में आज पेशी के बाद इसहाक डार से कई बार एतराफी बयान का सवाल हुआ। जियो न्यूज़ के बार बार पूछने पर इसहाक डार ने जवाब दिया कि एतराफी बयान अपने हाथ से नहीं लिखा था, लिखा हुआ मिला था। इसहाक डार ने कहा कि एतराफी बयान की हैसियत कचरे से ज्यादा नहीं, अदलिया कई बार गैर अहम करार दे चुकी है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि मरियम नवाज सियासी कारकुन है, मीडिया सेल चलाती हैं, JIT के अरकान भी बेटियों वाले हैं, उनके साथ एहतराम से पेश आएंगे। कमर जमान कायरा ने कहा कि अब हुकूमत रोने पर उतर आई है। इसहाक डार जैसा धीमा मिजाज शख्स भी भड़क उठा है, नून लीग इदारों के साथ तसादुम करेगी। कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि हुक्मरान कहते हैं कि ये करप्शन का मामला नहीं, अगर ऐसा है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग और हुदैबिया पेपर मिल्स की तफसील बताएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा काबिल एहतराम हैं, वो एक सियासी कारकुन हैं, वो अपने मीडिया सेल चला रही हैं, वो पॉलिटिक्स करती हैं, वो जलसों में जाती हैं और उस JIT के अंदर बैठे हुए वो भी माओ बहनों वाले हैं। लेकिन ये याद रखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मादर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद, उनके खिलाफ कौन सी ज़बान इस्तेमाल कराते थे मियाँ साहब? ख्वाजा साद रफीक ने आज मुसलसल तीसरे दिन इमरान खान को आड़े हाथों लिया। कहा कि इमरान तुम जमहूर दुश्मन अनासिर के मोहरे हो, तुम नहीं सुधरोगे, जब से भेजे गए हो जमहूरी निज़ाम बेदस्तुपा करने की साजिशें कर रहे हो। साद रफीक का कहना था कि इमरान खान सियासी जंग में शिकस्त खाकर फौज और अदलिया को पुकारते हैं, वहां से घास ना मिले तो बैरून मुल्क अपने रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं। और तर्जुमान चेयरमैन तहरीक इंसाफ नईम उल हक का कहना है कि इदारों को सियासत में घसीटते हुए साद रफीक को शर्म आनी चाहिए। साद रफीक की गुफ्तगू वज़ीर आज़म हाउस में तैयार की गई साजिश का नतीजा है। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू पर तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल में नईम उल हक ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर उनके कारिंदे JIT की साख पर सोचे समझे हमले कर रहे हैं। और जमात इस्लामी ने फाटा इस्लाहात के लिए FCR नामंजूर तहरीक का ऐलान कर दिया। 20 जुलाई से फाटा में एहतजाजी जलसे मुनाकिद किए जाएंगे, जबकि अगस्त के आखिरी अशरे में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फाटा के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। साहिवाल कोल पावर प्लांट 22 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। प्लांट से 1320 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड को मिलना शुरू हो गई है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने दूसरे यूनिट का इफ्तिताह किया। कहते हैं पनामा हो या बेनामा, पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। ये तकरीब है साहिवाल कोल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट के इफ्तिताह की, जिसमें वाइस चेयरमैन NDRC चाइना, चेयरमैन एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन चाइना नूर बेकरी और चीनी सफीर सन वाइडनिंग ने भी खुसूसी शिरकत की। वज़ीर पंजाब का अपने खिताब में कहना था कि CPEC पाकिस्तान दुश्मन को बहुत खटक रहा है। CPEC ने पहले ही पाकिस्तान के बहुत दुश्मन बना दिए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर है, हम मिलकर काम करेंगे, कोई दुश्मन हमारा बाल बेकार नहीं कर सकेगा। ये पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, किसी दुश्मन ने मैली आंख की तरफ देखा हमारी तरफ, वो आंख पाकिस्तान के वाम निकाल कर पांव तले रूंग देंगे। वज़ीर पंजाब ने कहा कि तमाम रुकावटों के बावजूद वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। चाहे पनामा हो या बेनामा हो, पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करता रहेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ता रहेगा। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि सिंध में नैब ऑर्डिनेंस 1999 काबिल अमल नहीं रहा। सिंध असेंबली ने नैब ऑर्डिनेंस की मनसूखी का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद नैब सिंध हुकूमत के मातहत इदारों में करप्शन की तहकीकात नहीं कर सकेगा। अपोजिशन जमातों ने बिल की मनसूखी पर ऐवान में शदीद एहतजाज और शोर शराबा किया। ख्वाजा इजहार कहते हैं कि बिल की मंजूरी के खिलाफ अदालत जाएंगे। और सिंध हुकूमत ने MQM के अरकान असेंबली की सिक्योरिटी वापस ले ली। तर्जुमान MQM का कहना है कि अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार की सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है, लेकिन सिक्योरिटी वापस लेने की वजूहात नहीं बताई गई। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि सिंध हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे। शिकारपुर में देरीना दुश्मनी पर जतोई कबीले के 2 ग्रुप्स में तसादुम से हलाक होने वालों की तादाद 11 हो गई। मरने वालों में एक बच्ची और 2 खवातीन भी शामिल हैं। जतोई कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम का वाकया खानपुर कच्चे में पेश आया। दोनों ग्रुपों में ज़रई जमीन के तनाज़े पर देरीना दुश्मनी थी। तहरीक निफाज फ़िक़्क़ा जाफरिया के सरबराह हामिद मौसवी ने कहा है कि एक साजिश के तहत मुसलमानों के आसार मिटाए जा रहे हैं, जिस पर आलमी इदारों से अपील है कि वो इन आसार की हिफाजत यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी पर रैली निकाली गई, जिसमें आगा हामिद मौसवी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया और पैगाम में कहा गया कि तारीख़ आसार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज किया जा रहा है। आलमी ताकतें किरदार अदा करें।
और अभी अहम खबर कि JIT ने कतरी शहजादे हमद बिन जासिम को सवालनामा फराहम करने से इनकार कर दिया। JIT ने 22 जून को शहजादे को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए खत लिखा था। हमद बिन जासिम ने JIT को बयान से कबल सवालनामा देने का कहा था। JIT के खत में लिखा गया था कि JIT 29 या 30 जून को दोहा आ सकती है। बयान रिकॉर्ड करवाने से पहले आपको कोई सवालनामा नहीं दिया जाएगा। तहकीकात अंग्रेजी में की जाएंगी। दुरुस्तगी के लिए बयान की रिकॉर्डिंग की जाएगी। बयान रिकॉर्ड करवाने के दौरान वकील, अकाउंटेंट या कोई और शख्स नहीं होगा।